नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ है मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर कितना सुंदर होता है ना, रंग बिरंगे पंख लिए हुए कितना सुंदर नाचता है। तो चलो पढ़ते हैं आज मोर के बारे में। संसार के विभिन्न भागों में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें मोर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये हमारे देश के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। मतलब हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी जगह हैं, सब जगह मोर हमें मिलता है। भारत के अलावा यह म्यांमार और इंडोनेशिया नामक देशों में भी पाया जाता है। मोर का रंग बहुत सुंदर होता है। इसकी गर्दन लंबी और इसके सिर पर एक कलंगी भी होती है, जो सुंदर मुकुट की तरह दिखाई देती है। बच्चों देखिए ना आपने इसके सिर पर, देखो इस चित्र में भी दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर कलंगी है, जैसे कि इसने कोई राज मुकुट पहन रखा हो। मोर के पंख सुंदर होते हैं और इनकी लंबाई 4-5 फुट तक हो जाती है। मतलब जितने आपकी मम्मी की हाइट होगी ना, 4-5 फुट, या मेरी हाइट मान लें, इतने लंबे लंबे इनके पंख होते हैं। इसके पंखों में हरे रंग के पंख सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हाँ देखो चित्र में भी दिखाया हुआ है, और इधर जो मोर नाच रहा है उसके भी हरे रंग के कितने सारे पंख है ना। मोर के कुछ पंख नीले और सुनहरे रंगों के भी होते हैं। मोर अपने पंखों को अगस्त के महीने में गिराना आरंभ कर देता है, ताकि दूसरे नए पंख उग सके। प्राचीन काल से ही मोर के पंखों का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा रहा है। बच्चों आप जब कई बार गार्डन जाते हैं, वहां पर आपको अचानक से मोर पंख मिल जाता है, तो आप कितने खुश हो जाते हैं ना, और उस पंख को उठाकर अपने घर ले आते हैं। सच में मोर पंख होता ही इतना सुंदर है, और ये अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों को अपने मुकुट में लगाते थे। देखा है ना आपने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, या कई आपने अपने घर में तस्वीरें भी देखी होंगी, जिसमें यहाँ सिर पर उनके बहुत सुंदर सा मोर पंख लगा होता है। इसके पंखों से बहुत ही आकर्षक पंखे भी बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग पूजा के समय किया जाता है। आप देखना आपके घर के मंदिर में छोटा सा या बड़ा सा एक मोर पंखी का पंखा जरूर होगा। मोर के पंखों का प्रयोग शुभ माना जाता है। मोर बहुत अच्छा नाचता है बच्चों। वर्षा ऋतु में यह अपने पंखों को फैला लेता है और नाचना आरंभ कर देता है। आपने देखा है कभी? मैंने तो देखा है भाई। बहुत सुंदर पूरे पंखों को चारों तरफ ऐसे फैला लेता है और फिर धीरे धीरे थिरकना शुरू करता है। देखो कैसे, जैसे इसने फैला रखे है ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। लेकिन नाचते हुए मोर की नजर जब अपने पैरों पर पड़ती है, तब वह नाचना बंद कर कुछ उदास हो जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में इसके पैर बहुत भद्दे होते हैं। मतलब अच्छे नहीं है इसके पैर, सुंदर नहीं है। इसलिए जब ये नाचना बंद करता है और इसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है ना, तो ये बहुत उदास हो जाता है। मोर एक शिकारी पक्षी है। पता है बच्चों आपको कितना सुंदर है? लगता नहीं ना कि ये शिकार करता होगा। यह सांपों का घोर शत्रु होता है। जहां पर भी सांप देखता है, बस मोर उसे मारने के लिए दौड़ता है। मोर को भीड़ भाड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह बाग बगीचे में रहता है, और बड़े बड़े जो जंगल होते हैं ना, उनमें तो मोर बहुत सारे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब कोई भी मोर का शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई मोर का शिकार करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना भी होता है, और साथ ही साथ इस अपराध के लिए उसे जेल की सजा भी हो सकती है। तो बच्चों इतना प्यारा हमारा सुंदर पक्षी है मोर, हमें इसकी सुरक्षा करनी है, और अगर आपको इसका कहीं पंख मिल जाए तो उसे उठाकर सहेज लेना है ना।